ये मैच वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच था। ये मैच खेला जा रहा था इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच। इंग्लैंड जो कि हिस्टोरिकली बॉटल करती आई है, यूरोस का फाइनल हो या फिर वर्ल्ड कप हो, वो कहीं भी हर जगह बॉटल करती रही है। कि जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चांस मिस किया था फ्रांस के अगेंस्ट 2022 के वर्ल्ड कप में। और ये टीम पहली बार खुद से नहीं मिल रही है वर्ल्ड कप में। इनका सामना हुआ था 2018 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, तब क्रोएशिया जीती थी और फाइनल तक गई थी। और इस मैच में कुछ भी हो सकता था और हमें दिखा। ये मेरे ख्याल से अब तक वर्ल्ड कप में सबसे बढ़िया और सबसे एंटरटेनिंग मैच था। गेम का स्टार्ट ऐसा होता है कि हम समझ जाते हैं कि ये मैच नॉर्मल तो नहीं होने वाला है और बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। गेम के स्टार्ट में ही एक कॉर्नर मिलता है इंग्लैंड को। और उस कॉर्नर को पोर्चुगल क्रोएशिया इनिशियली तो क्लियर कर देती है। पर मॉड्रिच के पास बॉल, एक बाउंसिंग बॉल आती है और वो नहीं देखते हैं कि कोई प्लेयर रन इन बना लगे, वो बस बॉल को क्लियर करना चाहते हैं। तब मेडवे के बॉल को चार्ज करते हैं और बॉल को स्प्लिट सेकेंड थोड़ा आगे ले जाते हैं। और मॉड्रिच नहीं देखते हैं, ये मॉड्रिच मेडवे किक कर देते हैं और सीधा पेनल्टी मिल जाती है इंग्लैंड को फर्स्ट में। केन के ऊपर प्रेशर था इंग्लैंड का फर्स्ट गोल स्कोर करने के लिए इस वर्ल्ड कप का। केन स्टेप अप करते हैं और लिवाकोविच सेव करते हैं और केन मिस करते हैं। पर जब ये चेक हुआ, ये पेनल्टी वापस हम देखते हैं कि लिवाकोविच अपने लाइन से स्टेप आउट करते हैं और इसलिए केन को वापस ये रिटेक करने को मिलता है ये पेनल्टी। केन ने पहला पेनल्टी जो लिया था वो गोलकीपर के लेफ्ट में गए थे। और इस बार केन क्या करेंगे? क्या वो गोलकीपर के राइट में जाएंगे या फिर वो गोलकीपर के लेफ्ट में ही जाएंगे? लिवा को ही सोचते हैं कि केन गोलकीपर के राइट में जाएंगे, इसलिए वो राइट डाइव करते हैं। पर इस बार वो गलत थे और केन बॉल को होल्ड स्पॉट कर देते हैं पेनल्टी किक से और इंग्लैंड को लीड दे देते हैं 1-0। हमें दिख रहा था कि गोल स्कोर होने के बाद भी इंग्लैंड काफी खतरनाक थी। उनके पासिंग बहुत अच्छे हो रहे थे, उनका फुटबॉल काफी फ्लूइड हो रहा था। और केन वो कभी 8 में आ रहे हैं, कभी 6 में आ रहे हैं, कभी सेंटर बैक में आ रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एज अ सेंटर बैक आए और उन्होंने पिक आउट किया मेडुएके को। क्या बढ़िया खेल रहे थे केन। केन कहीं भी आ रहे थे और ऐसे ही मोमेंटम कर रही थी क्रिएट बार बार इंग्लैंड। और लग रहा था कि इंग्लैंड दूसरा गोल स्कोर करेगी, ना कि क्रोएशिया इसको 1-1 इक्वलाइज करेगी। और प्रेसिंग भी काफी अच्छी कर रही थी इंग्लैंड। स्पेशली एक नेम जो मेरे दिमाग में प्रेसिंग के बार बार नाम दिमाग में आ रहा है, वो है गॉर्डन। उनका प्रेसिंग फर्स्ट हाफ नहीं, पहले हाइड्रेशन ब्रेक तक तो काफी बढ़िया था। पहले हाइड्रेशन के ब्रेक के बाद ऐसा लग रहा था गेम कंप्लीटली स्विच हो गया और क्रोएशिया अटैक कर रही थी। क्रोएशिया के पास पोजीशन थे, क्रोएशिया मोमेंटम बिल्ड कर रही थी। स्टैनिसिच ने एक बहुत ही बढ़िया रन लिया था। निको रैली को पहले ड्रिबल किया, फिर एक प्लेयर के साथ पास दिया और वापस इंटरचेंज प्ले करके उन्होंने एक बॉल दिया मूसा को, जो क्रोएशिया के स्ट्राइकर है। उन्होंने वो गोल मिस किया और वो गोल किक हो जाती है। और हमें दिख रहा था कि क्रोएशिया वापस अटैक कर रही थी और गेम में आने का पूरी कोशिश कर रही थी और इसका उन्हें फ्रूट भी मिलने वाला था। 36वें मिनट पे सूचिस ने एक बॉल ले ऑफ की बैचुलिना को एज ऑफ द बॉक्स में, और बैचुलिना ने क्या बढ़िया बॉल को हिट किया। अगर आप उस बॉल का शेप देखेंगे तो एक पूरा बनाना अच्छा शॉट जाता है, उसको पिकफोर्ड जैसे अच्छे गोल के भी सेव नहीं कर पाए और बैंगर गोल के साथ आउटसाइड ऑफ द बॉक्स क्रोएशिया इक्वलाइज कर देती है 1-1। क्रोएशिया इक्वलाइज करने के बाद गेम वापस स्विच होता है और इंग्लैंड ज्यादा वापस फ्रंट में आती है, ज्यादा पोजीशन लेती है। और ऐसा लग रहा था कि जब भी कोई टीम गोल कंसीड करे तब उन्हें लग रहा है, दिमाग में आ रहा है कि यहाँ अब हमें गोल स्कोर करना पड़ेगा, अब हमें ज्यादा अटैकिंग होना पड़ेगा। और इसी चीज का फायदा उठाया डेक्लन राइस ने। डेक्लन राइस जो कि आर्सेनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर थे इस सीजन, प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग दोनों में ही। उनकी डिलीवरी कॉर्नर से हमें पता है, आर्सेनल और कॉर्नर क्या ही वो कॉम्बिनेशन है। उन्होंने डेक्लन राइस ने बहुत ही बढ़िया एक बॉल पिकआउट किया बॉक्स में, और हैरी केन जिन्होंने अपना मार्कर लूज किया, एक बहुत ही बढ़िया प्लेस हेडर स्कोर किया लिवाकोविच के अगेंस्ट और स्कोर बन जाता है 2-1। पर इसी के साथ फर्स्ट हाफ की स्टोरी खत्म नहीं होती है। क्रोएशिया इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं और बॉल आज एक चिप्ड बॉल दी जाती है पेरिसिच को। पेरिसिच, मुझे नहीं लगता कि उस मोमेंट पे उनसे तक काम पर्सन पूरे स्टेडियम में कोई होगा कि बॉल आई उनके, सोचिए वो बैक टू द गोल है और उनके पास बॉल हेडर आई है। मैक्सिमम प्लेयर क्या करेंगे, या फिर टच लेंगे या फिर हेडर को सीधा गोल में मारने की कोशिश करेंगे, पर वो दोनों ही नहीं करते। वो कामली बॉल को बस हेड से ले ऑफ कर देते हैं मूसा के लिए, और मूसा एक बहुत ही अच्छा फिनिश से गेम को खत्म कर देते हैं 2-2। मूसा के लिए ये पहला वर्ल्ड कप गोल था और हमें दिखा
कि ये कितना इमोशनल गोल था उनके लिए, और इसके साथ फाइनली फर्स्ट हाफ हो जाता है खत्म। इस गोल के साथ इंग्लैंड पूरा मैच डोमिनेट करने लगी थी। 3-2 के बाद ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड हर हर जगह उनके पास एक मैन एक्स्ट्रा है, वो हर जगह इंटरचेंज कर रहे थे, पास बिल्डअप अच्छा कर रहे थे, अटैक अच्छा कर रहे थे। और वापस कुछ मिनट बाद एक कॉर्नर के थ्रू, जी हाँ, वापस एक कॉर्नर के थ्रू राइस बहुत ही अच्छा डिलीवरी डालते हैं। इस बार एट द एंड होते हैं ओराइली। ओराइली बहुत ही अच्छे हेडर मारते हैं, पर लिया को भी सेव करते हैं। डेंजर खत्म नहीं हुआ था दोस्तों अभी तक। गॉर्डन के पास बॉल आती है, गॉर्डन वापस हिट करते हैं, लिया को वापस सेव करते हैं। और एट द एंड कौन के पास एक बॉल आती है पैर में, और वो बस टैप इन करना करना देना चाहते हैं, पर लियाकोविच वापस सेव करते हैं। ट्रिपल सेव करते हैं लियाकोविच। उसके नेक्स्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, केन अटैक करते हैं। केन पहले एक ड्रिल्ड लो शॉट मारते हैं, लियाकोविच सेव करते हैं। फिर वापस रिबाउंड पे केन उसको वापस मारते हैं शॉट, और लियाकोविच वापस सेव करते हैं। 1 मिनट के अंदर लियाकोविच ने 5 से 6 सेव किए थे। इससे हमें पता चल रहा था कि सिचुएशन कितनी डायर थी क्रोएशिया के लिए, और क्रोएशिया को कुछ चेंज करना चाहिए होगा, कुछ अलग पैटर्न फॉर्म करना होगा। इसी के साथ उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया मॉड्रिच और वुस्कोविच को। क्रोएशिया चाहती थी कि वो कुछ डिफरेंट करे, क्योंकि इंग्लैंड उन्हें पूरा कंट्रोल कर रही थी, और इंग्लैंड ने जब देखा कि क्रोएशिया सब्स्टिट्यूट कर रही है, उन्होंने भी कुछ अपने सब्स्टिट्यूशंस किए। इंग्लैंड ने राइस को किया हुक, मेडुए को किया हुक, और गॉर्डन को किया हुक। और उन उन तीनों की जगह, मेडुए की जगह आए साका, गॉर्डन की जगह आए रैशफोर्ड, और राइस की जगह आए क्या बोलते हैं उनका नाम, रॉजर्स। हाँ, रैशफोर्ड आते ही इमीडिएटली आते हैं, और वो काफी हाई प्रेस, काफी इंटरसेप्शन अच्छा कर रहे थे। और इसी के साथ इंग्लैंड को वापस एक चांस मिलता है, रैशफोर्ड को एक वापस चांस मिलता है, और वो चांस को बड़ी करते हैं और गेम का स्कोर बनाते हैं 4-2। और इसी के साथ इंग्लैंड अपना पहला मैच बहुत ही अच्छे से जीत गई थी। ये वर्ल्ड कप का अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट मैच था, और जो कुछ की प्लेयर्स थे इस मैच में, वो थे पहले थे ऑब्वियसली थे केन। केन ने 2 गोल स्कोर किया, एक पेनल्टी, एक बहुत बेहतरीन हेडर। पर उनका मेन जो सबसे अच्छा एट्रीब्यूट था मुझे लगा इस गेम में, वो कहीं पॉप कर रहे थे। अगर आपने बायर्न के साथ भी केन केन का मैच देखा होगा, तो आपको पता चलता है कि वो कहीं भी पॉप करते हैं, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 9 पे। वो डीप आते हैं और अपने विंगर्स का यूज करते हैं रनिंग के लिए, जिसका वो सबसे अच्छा इस्तेमाल किया मैडुएके ने। जब भी केन डीप आ रहे थे, हमें दिख रहा था कि मैडुएके रन बना रहे थे, गॉर्डन भी रन बना रहे थे, और मैडुएके ज्यादा अच्छे रन बनाए थे क्वालिटी में। और जितनी बार मैडुएके इन बिहाइंड रन कर रहे थे, उनके पास कुछ ना कुछ चांस था। या वो एक शॉट ले पाते, या वो क्या बोलते हैं उसे, एक क्रॉस दे पाते। मेडवेदेव का डिसीजन मेकिंग मैं थोड़ा बोलूँगा उतना बढ़िया था नहीं, क्योंकि एक पॉइंट पे केन डीप आते हैं, मेडवेदेव को पे आउट करते हैं। वो अगर एक बस सिंपल अच्छा फास्ट थोड़ा पहले बॉल खिला देते गॉर्डन को, तो फिर गॉर्डन के पास एक ओपन नेट होता, बस लिवाकोविच को बीट करना था। पर उनका थोड़ा डिसीजन मेकिंग छोड़ के इन जनरल गेम काफी अच्छा था मेडवेदेव का। और इंग्लैंड के सबसे बढ़िया प्लेयर जो कि इस मैच में थे, अगर मैं गोल्स को हटा दूं, तो फिर वो रहेंगे बेलिंगम। जूड बेलिंगम का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था। वो सब कर रहे थे एज अ मिडफील्डर। मैं जूड बेलिंगम को बहुत पसंद करता हूँ। वो ऐसे मिडफील्डर हैं जो कि लिटरली सब कुछ कर सकते हैं, लिटरली वो सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने गोल स्कोर किया, हमें ये पता है, और वो गेम में काफी अच्छे रन बनाए थे लेट। उन्होंने बिल्डअप में बहुत अच्छा कर रहे थे, और टैकलिंग भी बहुत उनका बढ़िया था। गेम से हर एस्पेक्ट ऑफ द गेम। आज इस मैच के बेलिंगम मेरे लिए मैन ऑफ द मैच थे। राइस की कितनी अच्छी डिलीवरी थी, हमने ये देखा। उनकी वजह से 1-2 गोल आए, और उससे ज्यादा भी गोल हो सकते थे। 2-3 गोल हो सकते कॉर्नर से, अगर लिवाकोविच नहीं किया इतने अच्छे सेव्स बनाते। और वैसे ही जैसे 2 मिडफील्डर्स का नाम लिया मैंने, राइस और बेलिंगम, वैसे ही एंडरसन भी काफी अच्छा खेल रहे थे। उनका सीजन नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए ये बहुत अच्छा सीजन गया है। वो मेनली इंटरसेप्ट कर रहे थे बॉल, और थ्रू बॉल दे रहे थे। बहुत ज्यादा उतने अटैक नहीं कर रहे थे, वैसे डीएम टाइप पे खेल रहे थे। पर फिर भी वो थोड़ा बिल्डअप में, वो सबसे ज्यादा फोकल पॉइंट है बिल्डअप के। अगर जब केन नहीं आता, क्योंकि केन कहीं भी आ सकते हैं, तो एंडरसन बहुत बढ़िया पार्ट थे। राइस और बेलिंगम भी काफी अच्छे थे। और ओराइली ओराइली भी राइस के साथ जब तक वो थे तब, और जब रॉजर्स है उनकी जगह, तब भी वो काफी अच्छा मिडफील्ड में खेल रहे थे। बाकी ये मेरे 4-5 प्लेयर्स थे जो मेरे लिए स्टैंड आउट करते हैं। और इस गेम का फाइनल वर्डिक्ट मैं दूंगा कि इंग्लैंड ने बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस दिया। इंग्लैंड ने ऐसा परफॉर्मेंस मैंने शायद ही इंग्लैंड का कभी देखा, इतना अच्छा, इतना फ्लूइड परफॉर्मेंस। और मेन जो हमने साउथ गेट के अंदर हमारा एक क्वेश्चन था कि इंग्लैंड
के पास इतना टैलेंट है, पर वो कभी अटैकिंग फुटबॉल क्यों नहीं खेलती? ट्यूचेल ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया कि हैरी केन को एज़ अ फोकल पॉइंट यूज़ करके उन्होंने केन का फोकल पॉइंट यूज़ किया और विंगर्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। केन जब भी डीप आ रहे थे, विंगर्स रन बना रहे थे और इसलिए मुझे लगता है कि मैड्यूके को लेना उनका डिसीजन अच्छा था। पाल्मर के ऊपर एज़ अ चेल्सियन फैन मैं ये बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, पर मुझे लगता है एज़ अ सिस्टम ये इंग्लैंड के लिए ज़्यादा अच्छा था कि मैड्यूके सिलेक्ट हुए और उनका रन बिहाइंड, उनका 1v1 एबिलिटी ज़्यादा ज़्यादा मुझे प्रेफ़र करता है ये इस इंग्लैंड सूट के लिए। और इंग्लैंड का बहुत ही बढ़िया परफ़ॉर्मेंस था ये, आउट एंड आउट शटडाउन कर दिया था ऑलमोस्ट क्रोएशिया को। अगर क्रोएशिया इतनी ब्रिलियंट टीम नहीं होती और उन्होंने 2 मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस नहीं दिखाए होते, तो ये मैच 4, 5, 6 नील हो सकता था। ये 6-7 नील क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बस एक प्लेयर की वजह से क्रोएशिया के लियाकोविच लियाकोविच ने सर्टेन 2 से 3 गोल बचाए हैं इस मैच में। और मैन ऑफ द मैच क्रोएशिया के लिए तो वो होंगे और ओवरऑल पूरे मैन ऑफ द मैच मेरे लिए थे जूड बेलिंगम। अब देखते हैं इंग्लैंड इस फॉर्म को कितना कंटिन्यू कर पाती है और कितनी आगे जा पाती है। और इसी के साथ दूसरा मैच जो इस ग्रुप में था, वो था घाना और पनामा के बीच। घाना और पनामा का जो मैच था वो काफ़ी फ्लैट था और मैं देख भी नहीं पाया, वो मैच मैच हो गया था। और ये मैच 1-0 से जीत जाती है घाना। केलेब आयेक्री उनका नाम है, वो स्कोर करते हैं और घाना और इंग्लैंड अपना पहला मैच जीत चुके हैं 3-3 के साथ। अब देखते हैं दूसरे मैचेस में क्या होता है, तब तक के लिए पीस।